Today the topic is the noun gender. See, boy, girl, lion, lioness, hero, heroine, cock sparrow, hen sparrow. The first word of each pair is the name of a male animal. The name of a male animal. The second word of each pair is the name of a female animal. So what did you notice? कि पहला जो लेटर है सभी में जो ऊपर लिखा हुआ है वो मेल को डिनोट कर रहा है और नीचे वाला फीमेल को. तो ये है क्या? लेट्स डिस्कस. अ नाउन दैट डिनोट्स अ मेल एनिमल, कि वो नाउन जो मेल एनिमल को डिनोट करता है इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर. नेक्स्ट, a noun that denotes a female animal is said to be of the feminine gender. Next, it's clear कि जो मेल को डिनोट करेगा उसको क्या कहोगे? मैस्कुलिन जेंडर, और जो फीमेल को डिनोट करेगा वो फेमिनिन जेंडर. Next is a noun that denotes either a male or a female is said to be of the common gender. कि जो मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज हो रहा है उसको क्या कहते हैं? कॉमन जेंडर. सी, एज यू से पेरेंट, तो पेरेंट मीन्स व्हाट? मदर फादर बोथ. पेरेंट्स इट इज. कजन, कजन मीन्स व्हाट? योर कजन सिस्टर एंड ब्रदर बोथ. चाइल्ड मे बी मेल और फीमेल बोथ चाइल्ड. चाइल्ड स्टैंड्स फॉर बोथ मेल एंड फीमेल चाइल्ड. फ्रेंड स्टैंड फॉर बोथ गर्ल एंड बॉय फ्रेंड, व्हाटएवर. पीपल स्टैंड फॉर बोथ. तो जो दोनों के लिए यूज हो रहा है ना उसको क्या कहते हैं? कॉमन जेंडर. सर्वेंट मेल फीमेल दोनों के लिए यूज होता है. थीफ फॉर बोथ मेल फीमेल बोथ. रिलेशन फॉर बोथ मेल फीमेल. एनिमी, पर्सन, ऑफन, स्टूडेंट, बेबी, मोनार्क, नेबर, इन्फेंट. तो ये सब सारे जो जेंडर है ये किसको डिनोट किया? दोनों को. तो जो दोनों मेल फीमेल को के लिए आएगा जो यूज होगा उसको कॉमन जेंडर कहते हैं. नेक्स्ट, अ नाउन दैट डिनोट्स अ थिंग दैट इज नीदर मेल और फीमेल एक्सेट्रा थिंग विदाउट लाइफ. किसके लिए ये यूज होता है? तो जो नॉन लिविंग है इज सेड टू बी ऑफ द न्यूटर जेंडर. अब जो नॉन लिविंग है जिसमें न तो ये पता है ये मेल है कि फीमेल है, जिसके बारे में नहीं पता हो, उसको हम किस उसको किस जेंडर में कैटेगराइज करते हैं? न्यूटर जेंडर में. ठीक है. जैसे न्यूटर मीन्स व्हाट? दैट इज नीदर मेल नॉर फीमेल. इसमें ना तो मेल का कोई होगा मीनिंग आएगा और ना फीमेल का. तो जैसे यहाँ पे है बुक, पेन, रूम, ट्री, तो इसको हम किस जेंडर में लेंगे? न्यूटर जेंडर में. तो व्हाट डिड यू लर्न? कि there are 4 types of gender: masculine, feminine, common and neuter. Masculine stands for male animal, feminine stands for female, common stands for both male and female, and neuter gender stands for non-living things के लिए, है ना. Next, objects without life are often personified. अब क्या है कि जो नॉन लिविंग होगा अगर हम उसको पर्सनिफाई कर रहे हैं एज ए ह्यूमन बीइंग, उसको यूज कर रहे हैं सेंटेंस में, तो तब क्या होगा? दैट इज स्पोकन ऑफ एज इफ दे वर लिविंग बीइंग्स. कि नॉन लिविंग को अगर हम पर्सनिफाई कर रहे हैं लिविंग की तरह तो वी देन रिगार्ड देम एज मेल्स और फीमेल्स. जब पर्सनिफाई करेंगे तो उसको या तो मेल की तरह यूज करेंगे सेंटेंस में या फीमेल की तरह. तो द मैस्कुलिन जेंडर इज ऑफन अप्लाइड टू ऑब्जेक्ट्स. तो ऑब्जेक्ट्स रिमार्केबल फॉर स्ट्रेंथ एंड वायलेंस. अब यहाँ क्या समझना आपको कि जब हम नॉन लिविंग थिंग को एज ए लिविंग थिंग पर्सोनिफाई करके यूज करेंगे तो अब किसको मैस्कुलिन की तरह ट्रीट करेंगे, किसको फेमिनिन की तरह. तो मैस्कुलिन हम उसको ट्रीट करते हैं उस ऑब्जेक्ट्स के लिए लिविंग बना के उसको ट्रीट करते हैं जिससे स्ट्रेंथ शक्ति का बोध हो एंड वायलेंस हिंसा के लिए, तो उसको हम एज ए मैस्कुलिन यूज करते हैं. जैसे द सन,
समर, विंटर, टाइम, डेथ, ये सब मैस्कुलिन की तरह यूज होगा जब पर्सनिफाई करेंगे इसको, ह्यूमन बीइंग की तरह इसको ट्रीट करेंगे, यूज करेंगे सेंटेंस में। तो जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल है, द सन सेट्स हीज। अब ये हीज जो आया तो हम सन को कैसे यूज किए, मैस्कुलिन की तरह, है ना। बीम्स ऑन रिच एंड पुअर अलाइक, ठीक है। तो यहाँ पे सन जो है इसको सन न्यूट्रल जेंडर में होता है, लेकिन जब हम इसको पर्सनिफाई किए हैं तो अब ये मैस्कुलिन जेंडर में यूज होगा, है ना, क्योंकि ये स्ट्रेंथ को डिनोट करता है। नेक्स्ट, द फेमिनिन जेंडर। अब एट द सेम टाइम यू हैव टू लर्न कि फेमिनिन जेंडर में हम पर्सनिफाई करेंगे तो कैसे यूज करेंगे। तो द फेमिनिन जेंडर इज समटाइम्स अप्लाइड टू ऑब्जेक्ट्स रिमार्केबल फॉर ब्यूटी, है ना। फेमिनिन जेंडर जब हम पर्सनिफाई करेंगे थिंग को तो किसके लिए, ब्यूटी के लिए, जेंटलनेस, ग्रेसफुलनेस के लिए यूज करेंगे, तो उसको एज ए फेमिनिन जेंडर यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल है, मून को हम फेमिनिन में लेते हैं, द अर्थ, स्प्रिंग, ऑटम। अब यहाँ देखा आपने कि समर, विंटर जो था इसके नेम्स वो मैस्कुलिन में आया था, और स्प्रिंग, ऑटम को फेमिनिन में लिया गया है। नेचर फेमिनिन जेंडर में लिया जाता है, लिबर्टी, जस्टिस, मर्सी, पीस। तो क्या देखा आपने कि न्यूट्रल जेंडर को जब हम पर्सनिफाई करते हैं तो जो स्ट्रेंथ, वायलेंस को डिनोट करे उसके लिए मैस्कुलिन जेंडर यूज करते हैं, और जो ब्यूटी, जेंटलनेस, ग्रेसफुलनेस को इंडिकेट करे उसके लिए फेमिनिन जेंडर। जैसे द मून हैज हिडन हर, यहाँ पे हम मून को एज ए फेमिनिन ट्रीट कर रहे हैं। द मून हैज हिडन हर फेस बिहाइंड अ क्लाउड। स्प्रिंग हैज स्प्रेड हर मैंटल, तो स्प्रिंग को एज ए फेमिनिन यूज किया हमने। पीस हैड हर विक्ट्रीज, इसको भी हम एज ए सॉरी, ये विक्ट्रीज नहीं, हर, यहाँ पे हर, पीस को एज ए फेमिनिन यूज किया हमने। नेक्स्ट, इट्स वेज ऑफ फॉर्मिंग द फेमिनिन ऑफ नाउन्स, कि मैस्कुलिन है उसको हम फेमिनिन कैसे उसका यूज किया जाता है, कैसे हम उसको फॉर्म करते हैं मैस्कुलिन से फेमिनिन को, किस मैस्कुलिन का कौन सा फेमिनिन यूज होगा। तो बैचलर, बैचलर क्या होता है, कुंवारा, पुरुष के लिए यूज होता है ये। और जो लेडी है, गर्ल्स के लिए पहले ये मेड यूज करते थे हम, लेकिन जो नया है मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर उसमें स्पिंस्टर कहते हैं, ये कुंवारी लड़की हुई, है ना। बैचलर कुंवारा लड़का और स्पिंस्टर कुंवारी लड़की। बॉय, बॉय का फेमिनिन गर्ल, ब्रदर, सिस्टर, ये मैस्कुलिन का है, और ये सभी सारे इसका मैस्कुलिन का फेमिनिन है। बक, डो, ये हिरन होता है, यंग हिरन। और बुल, काउ, बुलॉक, हिफर, कॉक, हेन, कोल्ट, फिली, डॉग, बिच, ड्रैक, डक, ड्रोन, बी, अर्ल, काउंटेस। आपको लग रहा होगा अर्ल क्या होता है, तो अर्ल जो है ये राजा के लिए, किंग के लिए पहले ओल्ड मोनार्क्स के टाइम का यूज किया गया है। अर्ल है, अर्ल का काउंटेस होता है, ये राजा के लिए, ये रानी के लिए। फादर, मदर, गैंडर, गूस, जेंटलमैन का लेडी। तो ये अभी आपने क्या देखा कि जो मैस्कुलिन है उसको हम फेमिनिन कैसे फॉर्म करते हैं। तो यहाँ तो आपने देखा कि जो वर्ड्स था वो सारा ही चेंज था इसमें। लेट्स डिस्कस सम मोर रूल्स। नेक्स्ट इज बाय एडिंग अ सिलेबल ESS, INE, TRIX, A etc. तो इस तरह से भी हम मैस्कुलिन से फेमिनिन फॉर्म करते हैं। जैसे ऑथर है, तो यहाँ ऑथर का क्या हो गया, ऑथरेस। क्या चेंज किया आपने, ESS लगा दिया, तो ये फेमिनिन हो गया, और ऑथर सिंगुलर था, सॉरी मैस्कुलिन था। नेक्स्ट इज बैरन, बैरन का बैरनेस, काउंट, काउंटेस, जायंट, जायंटेस, हियर, हियरेस, होस्ट, होस्टेस, जीव, जीवेस, लायन, लायनेस,
मैनेजर, मैनेजरेश। तो ये क्या देखा आपने कि सभी में जो मैस्कुलिन था उसमें ESS ऐड करके आपने फेमिनिन बनाया, फेमिनिन उसको यूज किया। नेक्स्ट, थर्ड रूल इज बाय प्लेसिंग अ वर्ड बिफोर और आफ्टर, कि हम मैस्कुलिन से फेमिनिन, थर्ड रूल कहता है कि कुछ वर्ड ऐड करके बिफोर द मैस्कुलिन वर्ड, और हम फेमिनिन यूज करते हैं कुछ वर्ड बिफोर या आफ्टर ऐड करके। तो वो कैसे, जैसे ग्रैंड फादर है तो इसका क्या हो जाएगा, ग्रैंड तो सेम है, यहाँ मदर ऐड कर दिया आपने तो ग्रैंडफादर का ग्रैंड मदर, ग्रेट अंकल, ग्रेट आंट, मैन सर्वेंट, मेड सर्वेंट, लैंडलॉर्ड, लैंडलेडी। तो कुछ वर्ड जो है वो आपने ऐड कर दिया, तो ये फेमिनिन हो गया। तो ये सारे रूल्स आज आपने सीखा कि जेंडर क्या है, और कुछ रूल्स थे जिससे हम लोग मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाते हैं, और कुछ चीज़ें सीखा आपने कि जो पर्सोनिफाई करने के बाद हम कैसे मेल और फीमेल उसको यानी मैस्कुलिन फेमिनिन की तरह यूज़ करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और in my next video I'll be with next chapter. Thank you.